बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। इमिग्रेंट्स हमारी तहजीब छीन रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का एरिजोना में खिताब। कहा, मैक्सिको की सरहद पर दीवार बनाने के लिए हुकूमत भी कुर्बान कर सकता हूं। हजारों लोगों ने किया सदर के खिलाफ मुजाहरा। ट्रंप के दामाद की जद्दा में मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। कुशनर सऊदी अरब से इसराइल रवाना हुए। फलस्तीन मसले और मिडल ईस्ट की सूरत हाल पर बातचीत। यमन के सना सूबे में कई मकामात पर सऊदी अरब की बमबारी, दर्जनों लोग हलाक और जख्मी। तुर्की के वजीर खारिजा का इराक दौरा, कुर्दिस्तान इलाके में रेफरेंडम मंसूख करने का किया मुतालबा। इराकी फौजें तलफ्र के अल जजीरा इलाके में दाखिल हो गईं। आईएस के खिलाफ लड़ाई में अहम कामयाबी। अमेरिका ने अफगानिस्तान में हिंदुस्तान के रोल पर पाकिस्तान की तशवीश मुस्तरद कर दी। टिलरसन ने तालिबान से कहा, हम नहीं तो तुम भी नहीं जीतोगे। आज़मीन हज के सऊदी अरब पहुंचने का सिलसिला जारी। मक्का के गवर्नर ने कहा, ईरानियों पर कोई इजाफी शर्तें नहीं लगाई। उत्तर प्रदेश में एक और ट्रेन हादसा। वजीर रेलवे सुरेश प्रभु ने की इस्तीफे की पेशकश। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर और दामाद जेरेड कुशनर एक डेलीगेशन के साथ सऊदी अरब पहुंचे। जद्दा में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर दोनों मुल्कों के ओहदेदारों ने इसराइलियों और फलस्तीनियों के दरमियान अमन के बारे में बातचीत की। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज एजेंसी SPA ने बताया कि क्राउन प्रिंस ने कुशनर के साथ दहशतगर्दी की फंडिंग रोकने के अलावा और दूसरे मसाइल पर बातचीत की। इस डेलीगेशन में अमेरिका की डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डीना पावेल और अमेरिका की तरफ से बातचीत में हिस्सा लेने वाले ओहदेदार जैसन ग्रीनब्लैक भी मौजूद थे। दोनों मुल्कों के ओहदेदारों ने इसराइलियों और फलस्तीनियों के दरमियान अमन, मिडल ईस्ट में इस्तेहकाम और दूसरे मामलात पर बातचीत की। दोनों मुल्कों के लीडर्स ने आपसी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के बारे में भी ख्यालात का तबादला किया। अमेरिका में सऊदी अरब के सफीर प्रिंस खालिद बिन सलमान और दूसरे सऊदी ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। व्हाइट हाउस ने कुछ दिन पहले ही इस दौरे का ऐलान किया था। इस दौरे के दौरान कुशनर और दूसरे अमरीकी ओहदेदार UAE, कतर, जॉर्डन, इजिप्ट, इसराइल और फलस्तीनी इलाकों का दौरा करेंगे। सऊदी अरब से अमरीकी डेलीगेशन इसराइल गया, जहां उसने इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। कुशनर और दूसरे ओहदेदार जुमेरात को फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास से मुलाकात करने वाले हैं। फलस्तीनी ओहदेदारों ने बरतानिया से कहा है कि वो आज़ाद फलस्तीनी रियासत को कबूल करे और इसराइली हुकूमत पर दबाव डाले कि वो कब्जा किए हुए फलस्तीनी इलाकों में यहूदी बस्तियां बसाने की सरगर्मियां खत्म करे। बरतानिया के मिडल ईस्ट से मुताल्लिक़ वजीर एलिस्टर बर्ग ने मगरबी किनारे में फलस्तीन के वजीर ख़ारजा रियाज अल मालिकी से मुलाकात की। इस मौके पर फलस्तीनी वजीर ने कहा कि बरतानिया के वजीर ख़ारजा बोरिस जॉनसन को बाल्फर डिक्लेरेशन के मुताबिक फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान करना चाहिए। 1917 में बाल्फर डिक्लेरेशन की बुनियाद पर ही इसराइली रियासत बनाई गई थी। इसराइल की नाकाबंदी का शिकार गाजा पट्टी में आने वाले एक इमदादी काफिले को इजिप्ट ने रोक दिया। यह काफिला अल्जीरिया से आया था, जिसे वापस जाने के लिए मजबूर किया गया। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने यह बात बताई। गाजा के ओहदेदारों के हवाले से कहा गया कि इजिप्ट का यह रवैया दोनों के दरमियान ताल्लुकात में आने वाली हालिया बेहतरी की स्पिरिट के खिलाफ है। फलस्तीनी ओहदेदारों ने कहा कि इस काफिले को किसी वजह के बगैर रोका गया। लबनान के वज़ीर आज़म साद हरीरी ने ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा हुसैन जाबरी अंसारी से इसराइल के ख़तरे और मिडल ईस्ट के हालात के बारे में बातचीत की। ये मुलाकात बेरूत में हुई।
यमन के सना सूबे में आबादी वाले इलाकों पर सऊदी अरब की बमबारी में दर्जनों लोग हलाक और जख्मी हुए। एक टीवी चैनल ने बताया कि सना सूबे के अरहाब जिले में मलबे से 30 से ज्यादा लाशें निकाली गई हैं। मरने वालों की तादाद और ज्यादा भी हो सकती है। जिस मकाम पर बमबारी की गई वहां पर 70 से ज्यादा लोग जमा थे। इस दौरान सना शहर में भी बमबारी की खबर है, जिसमें कम से कम 2 लोग हलाक हो गए और 10 जख्मी हुए। यमन में रेड क्रिसेंट के नुमाइंदे हुसैन तमीम ने 35 लोगों की मारे जाने की तस्दीक की और कहा कि अब भी लाशें निकाली जा रही हैं। अल जजीरा के नुमाइंदे ने बताया कि सना के कई मकामात पर बमबारी की गई। उन्होंने ये भी कहा कि ये सऊदी इत्तेहाद की तरफ से अब तक की सबसे तेज बमबारी है। फरवरी 2014 के बाद से लड़ाई में यमन में 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 30 लाख लोग बेघर हुए हैं। इस दौरान यमन के ताइज और बयादा सूबों में भी हमलों की खबरें हैं। तुर्की के वजीर खारजा ने कहा है कि इराक के कुर्द इलाके में आज़ादी के लिए होने वाले रेफरेंडम को मनसूख कर देना चाहिए। तुर्की के वजीर खारजा मेवलुत कावुसोग्लू ने, जो बगदाद के दौरे पर हैं, इराक के वजीर खारजा इब्राहिम अल जाफरी से मुलाकात की और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने इराक के कुर्दिस्तान में 25 सितंबर को होने वाले रेफरेंडम की मुखालफत की। इराक की मरकजी हुकूमत भी इस रेफरेंडम के खिलाफ है। मिडल ईस्ट की कई ताकतें, खासतौर पर तुर्की और ईरान, इस रेफरेंडम की मुखालफत कर रहे हैं। अमरीका ने भी रेफरेंडम की मुखालफत कर दी। इन मुल्कों का कहना है कि रेफरेंडम से पहले से ही जंग का शिकार इराक में और मसाइल पैदा होंगे। कावुसोग्लू ने तुर्की की नुक्ता नजर को बयान करते हुए कहा कि रेफरेंडम का फैसला गलत है। इब्राहिम जाफरी ने कहा कि इराक अपनी सरजमीन को आलमी खिलाड़ियों का मैदान जंग बनने की इजाजत नहीं दे सकता। इराकी सरजमीन के मसले को इराकी ओहदेदार ही हल करेंगे। अमेरिका के वजीर दिफा जेम्स माटिस ने जुमेरात को इराक का अचानक दौरा किया। उन्होंने इराक के सीनियर ओहदेदारों और कुर्दिस्तान की मकामी हुकूमत के लीडर मसूद बरजानी से मुलाकात की। इराक की फौजें तलफ्र के अहम इलाके अल जजीरा में दाखिल हो गई हैं। इराकी फौज ने इस सिलसिले में एक वीडियो भी जारी किया। तलफ्र में इराकी फौजों ने आईसिस का सफाया करने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया है। लड़ाई की वजह से 10,000 से ज्यादा लोग बेघर हुए हैं। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि तलफ्र को छोड़ने वालों की तादाद 40,000 से ज्यादा हो सकती है। यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका की सफीर निकी हैली ने वियना में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA से सवाल किया कि क्या वो ईरान की फौजी तनसीबात का मुआयना करने का इरादा रखती है। निकी हैली ने ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत में IAEA के ओहदेदारों से मुलाकात करते हुए ये मुतालबा किया। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स टिलरसन ने अंदेशा जाहिर किया है कि अमेरिका अफगानिस्तान में जंग नहीं जीत सकेगा। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सही काम किया है जो तालिबान पर दबाव डालना चाहते हैं। उन्होंने ये पैगाम दिया है कि हम शायद जंग जीत ना सकें, लेकिन आप भी नहीं जीत सकेंगे। उन्होंने ये बात एक ऐसे वक्त कही जब हाल ही में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान के बारे में अपनी नई पॉलिसी का ऐलान किया, जिसमें यह बात साफ की गई कि अमेरिका फिलहाल अफगानिस्तान को नहीं छोड़ेगा। इसके अलावा पाकिस्तान को भी वार्निंग दी गई कि वो दहशतगर्दों की मदद करना छोड़ दे। टिलरसन ने पाकिस्तान को दहशतगर्दों की मदद के खिलाफ खबरदार किया और कहा कि अगर वो अपने रवैये को नहीं बदलता है तो उसे अमरीकी सहूलतों से महरूम होना पड़ेगा। अफगानिस्तान के हेलमान में तालिबान के खुदकुश बम्बरदार ने कम से कम 7 लोगों को हलाक कर दिया और 42 को जख्मी कर दिया। ये वाकया लश्करगाह टाउन में पुलिस हेडक्वार्टर के पास पेश आया। मरने वालों में एक बच्ची, 2 औरतें और 4 सिपाही शामिल है। ओहदेदारों को डर है कि मरने वालों की तादाद और ज्यादा हो सकती है। जिस वक्त धमाका हुआ, पास ही की एक मस्जिद में बच्चे पढ़ रहे थे। अफगानिस्तान में हिंदुस्तान की सरगर्मियों पर पाकिस्तान की तशवीश को मुस्तरद करते हुए डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत के एक ओहदेदार ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की मदद करने के लिए हिंदुस्तान के खतरे को बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान माइकल एंटन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में हिंदुस्तान जो कुछ कर रहा है वो पाकिस्तान के लिए खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान कोई फौजी अड्डे नहीं बना रहा है और न ही अपने सिपाहियों को तैनात कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान दहशतगर्द तंजीमों की मदद कर रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ऐसा कुछ नहीं कर रहा है जिससे पाकिस्तान की घेराबंदी होती हो। पाकिस्तान अक्सर शिकायत कर रहा है कि हिंदुस्तान उसे घेर रहा है। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और खबरों के साथ साथ देखेंगे नवाज शरीफ की बेगम कुलसूम नवाज को ब्लड कैंसर हो गया है और सऊदी अरब में सड़क पर नाचने के लिए 14 साल के बच्चे को गिरफ्तार कर लिया गया।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फराज। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। इमिग्रेंट्स हमारी तहजीब छीन रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का एरिजोना में खिताब। कहा मैक्सिको की सरहद पर दीवार बनाने के लिए हुकूमत भी कुर्बान कर सकता हूं। हजारों लोगों ने किया सदर के खिलाफ मुजाहरा। ट्रंप के दामाद की जद्दा में मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। कुशनर सऊदी अरब से इसराइल रवाना हुए। फलस्तीन मसले और मिडल ईस्ट की सूरत हाल पर बातचीत। यमन के सना सूबे में कई मकामात पर सऊदी अरब की बमबारी, दर्जनों लोग हलाक और जख्मी। तुर्की के वजीर खारिजा का इराक दौरा, कुर्दिस्तान इलाके में रेफरेंडम मंसूख करने का किया मुतालबा। इराकी फौजें तलफ्र के अल जजीरा इलाके में दाखिल हो गईं। आईएस के खिलाफ लड़ाई में अहम कामयाबी। अमेरिका ने अफगानिस्तान में हिंदुस्तान के रोल पर पाकिस्तान की तशवीश मुस्तरद कर दी। टिलरसन ने तालिबान से कहा, हम नहीं तो तुम भी नहीं जीतोगे। आज़मीन हज के सऊदी अरब पहुंचने का सिलसिला जारी। मक्का के गवर्नर ने कहा, ईरानियों पर कोई इजाफी शर्तें नहीं लगाई। उत्तर प्रदेश में एक और ट्रेन हादसा। वजीर रेलवे सुरेश प्रभु ने की इस्तीफे की पेशकश। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को मक्का के गवर्नर प्रिंस खालिद अल फैसल ने कहा है कि हज के दौरान ईरानियों के बारे में कोई खुसूसी शर्तें नहीं रखी गई हैं। उन्होंने कहा कि आज़मीन हज के साथ बराबरी का सलूक किया जाएगा, जो अल्लाह के मेहमान हैं, और तमाम आज़मीन हज की एक जैसी खिदमत की जाएगी। प्रिंस खालिद ने मुक़द्दस मकामात पर इंतजाम का मुआयना करते हुए ये बात कही। उम्मीद है कि 20 लाख से ज़्यादा मुसलमान इस साल हज अदा करेंगे। सऊदी ओहदेदारों का कहना है कि इस साल हाजियों की तादाद 11% ज़्यादा होगी। इस दौरान सऊदी अरब पहुंचने वाले कतरी आज़मीन हज की तादाद 434 हो गई है। ये लोग सलवा बॉर्डर पार करके सऊदी अरब पहुंचे हैं। हज बाकायदा तौर पर 30 अगस्त से शुरू होगा। हज का सबसे अहम दिन 31 अगस्त होगा, जब हाजी अरफात के मैदान में इबादतें करेंगे, जिसे वकूफ अरफात कहा जाता है। सऊदी अरब में सितंबर की पहली तारीख को ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। सऊदी ओहदेदारों ने बताया कि अब तक 61 फर्जी हज दफ्तरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। हज के कायदों की खिलाफ वर्जी करने पर कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सऊदी ओहदेदारों ने बताया कि खादिम हरमैन शरीफैन की हिदायत पर अल्लाह के मेहमानों की खिदमत के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए जा रहे हैं। ज़मीनी, समंदरी और हवाई रास्तों से आज़मीन हज के पहुँचने का सिलसिला जारी है। इनमें यमन से आने वाले आज़मीन हज भी शामिल है। रशिया और चाइना ने उन पर अमेरिका की तरफ से लगाई गई नई पाबंदियों की मजम्मत की है। नॉर्थ कोरिया के हथियारों के प्रोग्राम की मदद के इल्जाम में रशिया और चाइना की बास कंपनी और लोगों पर अमेरिका ने ये पाबंदियां लगाई हैं। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्टीफन नॉचन ने एक बयान में कहा कि नॉर्थ कोरिया को भयानक तबाही के हथियार बनाने में मदद करना हमारे लिए नाकाबिल कबूल है। रशिया के नायब वजीर खारजा सर्जी रेबकोफ ने इन पाबंदियों पर मायूसी का इजहार किया और अमेरिका को वार्निंग दी कि रशिया इन पाबंदियों का जवाब देगा। चाइना ने भी कहा कि अमेरिका को फौरी अपनी गलती सुधारनी चाहिए। चाइनीज हुकूमत की तर्जुमान ने कहा कि बीजिंग यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के फ्रेमवर्क से हटकर ऐसी एकतरफा पाबंदियों के खिलाफ है। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने अपने ओहदेदारों को मजीद वॉरहेड्स और इंजन तैयार करने का हुक्म दिया है। यह ऑर्डर एक ऐसे वक्त जारी किया गया जब अमेरिका ने कहा है कि वो नॉर्थ कोरिया के रवैये की वजह से उसके खिलाफ फौजी कार्रवाई कर सकता है। किम जोंग उन ने हथियार बनाने वाली एक एकेडमी का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो इंजन की पैदावार और रॉकेटों की पैदावार बढ़ाना चाहते हैं।
अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मेक्सिको सरहद पर दीवार तामीर करने के लिए जरूरत पड़ने पर वो अपनी हुकूमत को कुर्बान कर देंगे। ट्रंप ने एरिजोना के फोनिक्स शहर में एक रैली से खिताब करते हुए ये बात कही और उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी पर उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने का इल्जाम लगाया। इस रैली का उन्वान मेक अमेरिका ग्रेट अगेन था। अपनी 80 मिनट की तकरीर के दौरान उन्होंने मीडिया पर अपना गुस्सा उतारा और कहा कि वो उनके मुखालिफिन को एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी कांग्रेस को मेक्सिको सरहद पर दीवार बनाने के लिए बजट को मंजूरी देनी चाहिए। ट्रंप ने इमिग्रेशन का मसला छेड़ते हुए कहा कि ये लोग हमारी तहजीब को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग हमारी तारीख को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इस सूरत हाल के लिए कमजोर लोगों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने वर्जीनिया के तशद्दुद के बाद अपने बयान का बचाव किया। अमेरिका की एरिजोना रियासत के फोनिक्स शहर में हजारों लोगों ने सड़कों पर निकलते हुए सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एहतजाज किया। हाल ही में वर्जीनिया में गोरों की बढ़तरी के हक में निकाली गई रैली पर ट्रंप के तबसरे को आम तौर पर पसंद नहीं किया गया और उनके खिलाफ कई जगह ऐसे मुजाहरे हुए। फोनिक्स में एहतजाजियों ने शर्म शर्म और ट्रंप नहीं चाहिए, फाशिज्म नहीं चाहिए जैसे नारे लगाए। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की बेगम कुलसूम नवाज को ब्लड कैंसर हो गया है। लंदन के डॉक्टर्स ने इस बात की तस्दीक कर दी है। कुलसूम नवाज के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर्स से रुजू किया गया है। उनकी कीमोथेरेपी की जाएगी और बाकायदा इलाज अगले हफ्ते शुरू होगा। एक दिन पहले खबरों में कहा गया था कि उन्हें हलक का कैंसर हो गया है, लेकिन अब बताया गया कि वो ब्लड कैंसर का शिकार है जो पहले स्टेज में है। नवाज शरीफ ने अपने इस्तीफे के बाद जिस पार्लिमानी सीट को छोड़ा है वहां से कुलसूम नवाज इलेक्शन लड़ने वाली हैं। एक दूसरी खबर में कहा गया कि कुलसूम नवाज की बीमारी की वजह से उनकी बेटी मरियम नवाज इलेक्शन की मुहिम चलाएंगी। बात करते हैं अपने मुल्क के उत्तर प्रदेश में एक और रेल हादसा पेश आया है। इस मरतबा उत्तर प्रदेश के उराया जिले में काफियात एक्सप्रेस के 9 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे कम से कम 74 मुसाफिर जख्मी हो गए। बाज़ खबरों में जख्मियों की तादाद 100 बताई गई है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के करीब एक ट्रेन हादसे में कम से कम 22 लोग हलाक और दर्जनों जख्मी हुए थे। ये ट्रेन आजमगढ़ से दिल्ली जा रही थी, जो मंगल और चारशंबे की दरमियानी रात 2:50 पर पाटा और राचीटा रेलवे स्टेशन के दरमियान एक डंपर से टकरा गई। उस डंपर गाड़ी में रेलवे के कामों के लिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल ले जाया जा रहा था। वजीर रेलवे सुरेश प्रभु ने इशारा दिया है कि उन्होंने इस्तीफा देने की पेशकश कर दी है। सुरेश प्रभु ने ट्विटर पर कहा कि मुझे इन अफसोसनाक हादसात पर बहुत तकलीफ हुई है। मैंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और मुकम्मल अखलाकी जिम्मेदारी कबूल की है। वजीर आजम ने मुझसे कहा है कि मैं इंतजार करूं। ट्रेन हादसे के बाद कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया और कई गाड़ियों का रुख मोड़ा गया। इस दौरान मरकजी हुकूमत ने बड़े पैमाने पर तब्दीलियां लाते हुए एयर इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक लोहानी को रेलवे बोर्ड का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया है। वो AK मित्तल की जगह लेंगे, जिन्होंने इस्तीफा दिया है। सऊदी अरब में एक 14 साल के बच्चे को एक मसरूफ सड़क पर नाचने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बच्चे को एक मशहूर स्पेनिश गाने पर डांस का वीडियो वायरल होने पर गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो बड़ी तेजी से फैल गया। ओहदेदार इस बच्चे से, जो जद्दा का रहने वाला है, पूछताछ कर रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। इमिग्रेंट्स हमारी तहजीब छीन रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का एरिजोना में खिताब। कहा मेक्सिको की सरहद पर दीवार बनाने के लिए हुकूमत भी कुर्बान कर सकता हूं। हजारों लोगों ने किया सदर के खिलाफ मुजाहरा। ट्रंप के दामाद की जद्दा में मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। कुशनर सऊदी अरब से इसराइल रवाना हुए। फलस्तीन मसले और मिडल ईस्ट की सूरत हाल पर बातचीत। यमन के सना सूबे में कई मकामात पर सऊदी अरब की बमबारी। दर्जनों लोग हलाक और जख्मी। तुर्की के वजीर खारिजा का इराक दौरा। कुर्दिस्तान इलाके में रेफरेंडम मंसूख करने का किया मुतालबा।  इराकी फौजें तलफ्र के अल जजीरा इलाके में दाखिल हो गईं। IS के खिलाफ लड़ाई में अहम कामयाबी।
अमेरिका ने अफगानिस्तान में हिंदुस्तान के रोल पर पाकिस्तान की तशवीश मुस्तरद कर दी। टिलरसन ने तालिबान से कहा, हम नहीं तो तुम भी नहीं जीतोगे। आज़मीन हज के सऊदी अरब पहुंचने का सिलसिला जारी। मक्का के गवर्नर ने कहा, ईरानियों पर कोई इजाफी शर्तें नहीं लगाई। उत्तर प्रदेश में एक और ट्रेन हादसा। वजीर रेलवे सुरेश प्रभु ने की इस्तीफे की पेशकश। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।